आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है, तो उसके शरीर को आधा जलाने के बाद उसके परिजन उसके सर पर डंडे मारता है। आखिर ऐसे सर पर डंडे क्यों मारे जाते हैं और ऐसे क्यों करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और एमवी म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उसमें सबसे आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार है। इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता है। मृत के शरीर या शव को जलाते हैं तो सबसे आखिर में उसके सर को बांस से 3 बार मारकर फोड़ा जाता है। यह काफी दर्दनाक दृश्य होता है मृत के परिजनों के लिए। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। यह क्रिया हर अंतिम संस्कार में करना अनिवार्य है, चाहे वो किसी स्त्री का शव हो या हो पुरुष का। शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। इन्हीं के द्वारा जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और इन्हीं रास्तों के जरिए बाहर निकलती है। जो व्यक्ति भगवान में प्रीति भाव और सद्भावनाएं रखता है और सदैव सनातन धर्म का पालन करता है, उन मनुष्यों के प्राण ब्रह्म मंत्र यानी मस्तिष्क के मार्ग से निकलते हैं। ब्रह्मांड को शरीर का सबसे उच्चार और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। इसलिए जिन लोगों के प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कपाल मोक्षम कहा जाता है। मृत्यु के बाद शव की कपाल क्रिया करने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण यह कि मुखाग्नि के बाद शव का बाकी हिस्सा तो जल जाता है, परंतु सिर का हिस्सा नहीं जलता। ऐसे में पूरे शव को जलाने के लिए यह क्रिया की जाती है। दूसरा धार्मिक कारण है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपाल मोक्ष का द्वार होता है, जो नहीं खुलने पर मृतक की मुक्ति संभव नहीं होती। कपाल क्रिया के द्वारा उसे मुक्ति द्वार को खोला जाता है। तीसरा कारण मृतक के कपाल को तांत्रिक क्रिया से बचाना है। कपाल नहीं जलने पर तांत्रिकों द्वारा उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। ऐसे में कपाल क्रिया के बाद पूरा शव जलने पर ही परिजनों के अंत्येष्टि स्थल यानी श्मशान से घर लौटने की प्रथा भी है। यह भी मान्यता है कि कपाल क्रिया नहीं करने पर मृतक में वर्तमान जन्म के संस्कार व स्मृतियां बची रह जाती हैं, जो उसे अगली योनियों में भी परेशान कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भलीभांति मिल गए होंगे। कपाल क्रिया में केवल इतना ही होता है।